तुमने कोई वाणी सुनी, तुलसीदास जी की उदाहरण के रूप में तुमने कोई चौपाई पढ़ी, उस वाणी को तुमने खूब समझा, खूब उसका स्वाद चखा, तो वो वाणी तुम्हारी हो गई, वो वाणी तुम्हारी अपनी हो गई। उस वाणी को सुनकर उसका भाव तुम्हारे अंतःकरण से एक अनुभव बन के प्रकट हुआ, वो वाणी तुम्हारी स्वयं की हो गई। क्योंकि परमात्मा प्रभु के भाव पर किसी भी व्यक्ति का कॉपीराइट नहीं है। ये तो जो उसकी जैसा बन जाए, उसमें घुल जाए, उसमें मिल जाए, प्रभु उसको और सजाते हैं और बढ़ाते हैं। क्योंकि प्रभु के भाव तो ये तो सर्वव्यापी हैं। जिसे सुगंध जब फैलती है ना, तो सबको हर्षित कर देती है, सबको खींचती है, सबको सुगंधित कर देती है। सागर जब खींचता है तो वो ये गंगा नदी है, ये जमुना नदी है, ये फलानी नदी है, वो नहीं देखता, वो सबको खींचता है। वाणी भक्ति की है। भक्ति की शुरुआत जरा हम सोचे कहाँ हुई है अपने जीवन में। भक्ति की शुरुआत हुई प्रभु की शरणागति को पाकर। शरणागति में जोड़ी बनी है हमारी और हमारे प्रभु की, सबके लिए। और इस शरणागति में एक तार है भक्त के पास, और तार का दूसरा छोर है प्रभु के पास। और वो इन तारों से ही अपने भक्तों को सींच रहा है, कृपा कर रहा है, प्रकाश दे रहा है। ऑप्टिकल फाइबर के रूप में जैसे प्रकाश आता है, वैसे अपनी झंकार भेज रहा है। ये सब कृपा के रूप हैं। दर्शन करते हैं। आज प्रभु के दर्शन बहुत माधुर्य लग रहे हैं। क्यों? ये कृपा है उसकी, उसने माधुर्य भाव दिया है। आज अनायास ही उस मंदिर की, प्रभु के मंदिर की ओर चलने के लिए कदम चल पड़े। ये भाव है प्रभु के कि जिसे हमारे ये कर्मेंद्रियां भी करने लगी, प्रस्तुत हो रही हैं। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? जोड़ी से। और ये जोड़ी की परिभाषा सब जगह जुड़ी हुई है। उदाहरण के रूप में एक पत्थर है, उसे क्या पता, वो तो जड़ है, वो तो अपने आप को भूल चुका है, अपने आप को जानता ही नहीं है। न कभी उसने तरी मिली, न कभी उसके कितना मूल्य है उसका पता लगा, कुछ नहीं, उसकी सोच में ही नहीं है, बस जड़ है।
उसकी भी जोड़ी बन गई। कब? जब जोहरी की दृष्टि पड़ी। जोड़ी से हो गई उसकी शरणागति। वो तो जड़ है, बहुत जल्दी उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। उसमें तो कोई भावना नहीं है, उसमें तो कोई अपनी रजा नहीं है। और इस जोड़ी ने, इस शरणागति ने उसे सजा दिया। सजा दिया। उसका भाव तो एक कुछ भी नहीं था, और आज उसे हीरा बना दिया। कितना भाव हो गया। हिम पर्वत के ऊपर में जड़ है, और सागर का अंश है। सागर से मिलना चाहते हैं। हिम की जड़िता और सागर की तरलता के मध्य में क्या है? सरिता की सरलता है, सरसता है। जोड़ी बन गई। कुछ जोड़ी स्मूथ स्थूल में, कुछ जोड़ी सूक्ष्म में। अब उस हीम जड़ को पिघलना भी शुरू हो गया, बहना भी शुरू हो गया, और उस हीम जल को, उस राशि को सागर का आकर्षण भी मिल गया। सागर के पास पहुंचकर अब मेरी रजा कुछ नहीं है। सागर के आकर्षण का भान मिल गया, अनुभव मिल गया। अब उसकी क्या रजा? जो अज्ञात था वो आज प्रेम के रूप में, आकर्षण के रूप में ज्ञात बन गया। भक्ति की एक अवस्था है जहां तेरी रजा। एक उदाहरण है। एक राजा थे, बड़े अच्छे राजा, शासक, प्रजा की देखभाल करना परम धर्म। एक संत आए राज्य में। राजा ने मुलाकात की, प्रार्थना की, महाराज मेरी इच्छा अब कुछ भी नहीं, मुझे इच्छा रहित कर दो। घर चले गए। खाने की, शरीर की भौतिक इच्छा, समय पे भोजन मिल रहा। राज दरबार में मेरी इच्छा नहीं बैठने की। शासन करूं मैं, मेरी इच्छा नहीं करने की। किसी से मैं बात करूं, सन्न से होके, निढाल से होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रानी ने खोज की कि ऐसा क्यों। राजा से पूछती है, महाराज ऐसा क्यों आपने? अब उस संत को आप बुलाइए और मैं आपके साथ चलूंगी उनसे पास। संत पाए, रानी गई साथ में। महाराज इनको आप ये वर दें
मेरी इच्छा तो कुछ भी नहीं प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी रजा पूर्ण हो। घर पे आ गए राजा। अब वो राजा सजा हुआ था, परिपूर्ण था, उत्साह से भरा हुआ था। मन में प्रेरणा आती है, मुझे राज्य संभालना है, ये तेरी इच्छा है, ये तेरा राज है। सज गया वो स्वयं और सज गया उसका राज्य, राम राज्य बन गया। लेकिन मनुष्य तो भावनाओं में, कल बात आई थी, छोटा सा तो मन, कोई उसे तौलेगा तो ब्रेन नहीं, मन है, तो उसका वजन बहुत कम है। लेकिन इतनी इच्छा, इतनी भावना, इतना खिंचाव इसको, कभी बाएं कोई दाएं, कोई ऊपर कोई नीचे, कभी संस्कार, कभी जीवन की स्थिति, कभी विषय भय, कभी क्रोध, और अहम तो है ही, अहंकार तो है ही। अहंकार है तो मैं, इच्छा भी है, मेरी इच्छा, अहंकार, मेरी, मैं। बड़ी मुश्किल है भाई बिना जोड़ी के इस मन को समझना और मन को शांति का पिपासु बनाना, शांति की जिज्ञासा पैदा करना बड़ी मुश्किल है। जोड़ी बना लो भाई, शरणागति। प्रभु की जोड़ी क्या? प्रभु के चरण। कहा गुरुदेव ने प्रवचन में, चरण के भाव। अभी आकृति की बात नहीं है, अभी रूप की बात नहीं है, चरण के भाव। तो वो जो आकृति वाला है ना, वो तुम्हें उठाएगा, गले लगाएगा। कुछ शब्द आगे पीछे हैं, भाव यही है। तो शरणागति से शुरू हुई भजा। भाई भजा, हम लोग भजन को ही शायद भजा, भजन के हिसाब से लेते हैं। लेकिन जैसा कहा भाई ने, भजन तो गीत नहीं है, भजन तो उसके साथ, उस जो मन में हमारे भाव है, मन में जो हमारा प्रेम है, वो हमारा भजन करवा रहा है। कहा गुरुदेव ने प्रवचन में, भजन करना अच्छी बात है, लेकिन इस भजन से तुम उसे अपना बना लो, ये एक और भाव है। एक रिलेशनशिप डेवलप करो, अपना बना लो। ये रिलेशनशिप डेवलप स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। बड़े सुंदर शब्द आए थे, किसी बहन ने कहा या भाई ने कहा, महीन, सूक्ष्म, मक्खन जो तैर रहा है। हम जरा समझें, दही कैसे जमता है? दही तब जमता है जब दही को दूध गर्म करके पूरा फेंट दिया, मिला दिया। ये दही जो है, दही जो था
वो दूध के सब जगह सूक्ष्म रूप में फैल गया। खाली ऊपर से डाल दिया, एक जगह ठहरा हुआ है, दही नहीं जमेगा। प्रभु की वाणी कानों में सुन ली, बुद्धि ने समझ ली, दही नहीं जमेगा। दूध को घोट दिया, मिला दिया, इतना दही दही जो था वो इतना महीन हो गया और महीन होकर सब जगह फैल गया, और जहां जहां वो फैला वहां वहां वो दूध को दही बना दिया। ये प्रभु के भाव की बात है। अरे हम बात करते हैं भजने की, शांति तो मिलेगी, राग भी सब सुकून देगी आपको, ताल भी आपको सुकून देगी, कर्णप्रिय लगेगी, लेकिन जो भाव से बजते हैं उनके पीछे तो राग अपने आप चलती है। उदाहरण है अपने ही सत्संग में, जो भाव से बजते हैं मिठास अपने आप ही फैलती है। यहाँ तो तजने की बात का कोई महत्व नहीं है, भजने की बात का महत्व है। यहाँ तो ग्रहण करने की बात है, यहाँ तो प्राप्त करने की बात है। जो अनर्थक है छूट जाएगा, जो अनर्गल है हट जाएगा, जो निरर्थक है बैठ जाएगा। ताई जी कहती थी फिटकरी डाल दो, काई बैठ गई, निर्मल जल है पीवो, प्रतिबिंब देखो शांत को। मनुष्य तो अपनी रजा को, अपनी इच्छा को छोड़ता नहीं। ये तो प्रभु की कृपा होती है। हमारी जैसे राजा की कृपा हुई, रानी की कृपा हुई राजा पर, हमारे ही अंतःकरण के अंदर में जो है उसकी कृपा होती है कि चल भाई संत के पास चल, तेरी रजा। जनक जी का तो यही उदाहरण है। तो बात आ रही थी कि एक पत्थर है, वो तो अपने रूप को और अपने आकार को नहीं छोड़ेगा, बड़ा है। जल है, लचकीला है, एजाइल है, वो तो अपने आकार को दूसरा कोई भी आकार में डालो मिल गया। ऑर्डर किया गया है कि खाना होगा, अब बहुत लेट हो गया। तो वो उस आकार में जुड़ गया, उस आकार के जैसा बन गया। उसके आगे हवा, हवा का कोई आकार नहीं, हवा और सूक्ष्म है, फैलती है, पत्थर नहीं फैल सकता। जल भी नहीं फैल सकता बिना हवा का संपर्क लिए। और उसके आगे प्रकाश। अब अपने अपने अनुभव करो आप, कैसे प्रकाश फैला हुआ है, कैसे आकाश फैला हुआ है, कैसे सूक्ष्म भाव हम महीन कर ले, हम सूक्ष्म कर ले तो वो हमारे अंतःकरण में फैलते हैं, और तब दही जमता है, तब तेरी इच्छा की बात होती है, तब साज होती है, सजावट होती है। एक जोड़ी की बात याद आ रही है, बीज की जोड़ी। बीज की जोड़ी माली से बन गई, समर्पित हो गया बीज,
और इस समर्पण ने क्या किया? आकाश भी ले आया, वृष्टि भी आ गई, धरती के भीतर जो रस था वो भी आ गया, प्रकाश भी आ गया और बीज को सजा दिया। सारी संभावनाओं को प्रकट कर दिया। तो भाई भक्ति की वाणी है। हम तो शरणागति को याद करते हैं, चरण को याद करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि आज प्रभु की कृपा से हम इस यात्रा पर उसके साथ हैं, उसका हाथ है, उसका साथ है। हरिओम भाई।